नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं। ज्योतिष में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं, कौन से ग्रह जो हमें सरकारी नौकरी दिलाने में सपोर्ट करते हैं, हम उसके बारे में विचार करने वाले हैं। हम जो सरकारी नौकरी का अगर हम योग की बात करें तो हम तीन ग्रहों पे विचार करते हैं। पहला होता है सूर्य, दूसरा गुरु, तीसरा मंगल। इन तीन ग्रहों का जो बलाबल है, उनकी पोजीशन है, उनकी प्लेसमेंट है, उसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले सूर्य देखते हैं। सूर्य क्या है? सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, इसलिए सूर्य की पोजीशन देखते हैं। दूसरा गुरु इसलिए देखते हैं, गुरु में क्योंकि गुरु को इस कुंडली के चार भावों का कारकत्व मिला हुआ है। पहला धन भाव का, दूसरा लाभ भाव का, तीसरा जो प्रेम भाव संतान भाव का है, और चौथा भाग्य भाव का है। तो अगर किसी व्यक्ति का धन मजबूत हो जाता है, उसका लाभ भाव मजबूत हो जाता है, अगर उसका भाग्य मजबूत हो जाएगा और उसका संतान भाव, प्रेम भाव, उसका भावना, उसका ये इमोशंस, ये क्या इमोशंस का भाव भी कहते हैं इसे, फिर प्रभाव को, अगर उसकी भावना, इसकी इमोशंस अगर मजबूत है, उस पर कंट्रोल है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। ठीक है, अगर गुरु मजबूत होने से आधी से ज़्यादा कुंडली जो है वो अपने आप ही मजबूत हो जाती है, इसलिए गुरु पे भी विचार किया जाता है। ठीक है, तो इन सब की तीनों की पोजीशन हम देखते हैं कि कुंडली में अगर इनकी पोजीशन कहाँ होगी और किस तरह से होगी तो हमें सरकारी नौकरी के योग मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुंडली में ये चार भाव होते हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये चारों भाव केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, इस चारों भाव में कोई भी अगर ग्रह आते हैं तो वो मतलब शुभ ही परिणाम देंगे, मतलब उनका जो बल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर जैसे बात करें, जैसे सूर्य की बात करें, अगर सूर्य लग्न में आके बैठ गया या 4th भाव में बैठ गया या 7th में और या 10th भाव में बैठ गया, ठीक है, और बैठा और वो अपनी स्वयं की राशि में बैठ गया या फिर अपनी उच्च की राशि में बैठ गया, तो सूर्य की उच्च की राशि कौन सी होती है? मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। और सूर्य की स्वयं की राशि कौन होती है? 5 नंबर स्वयं की राशि होती है। अगर सूर्य केंद्र में 1 नंबर राशि में बैठ गया, 1 नंबर लिखा हो, ये क्योंकि ये तो मैंने लिखा हाउस है, पहला भाव दूसरा भाव, ये भाव लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर ही सूर्य बैठ गया मेष राशि में, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसे सरकारी नौकरी लगेगी ही लगेगी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य अपने उच्च 100% पावर उसे दे रहा है। अगर इसमें क्या है, साथ साथ सूर्य की अगर डिग्री भी देखनी, सूर्य की डिग्री अगर 12 से ले लिया 18, 12 से 18 के बीच अगर सूर्य की डिग्री भी आ रही है, ठीक है, सूर्य की डिग्री भी आ रही, तो सूर्य क्या करेगा? अपना 100% देगा। ठीक है, 100% देगा, इस युवा को अपना 100% बल देगा। और 1 नंबर अपने राशि में बैठा हुआ है या फिर 5 नंबर लिखा हुआ, 5 नंबर स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, तो इस सरकारी नौकरी लगने के योग बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर सूर्य यहाँ पर हो, यहाँ 1 नंबर या 5 नंबर लिखा हो, या 7वें भाव में बैठा हो 1 नंबर या 5 नंबर राशि में, या फिर वो 10वें भाव में बैठा हो 1 नंबर 5 नंबर की राशि में, तो सरकारी नौकरी के योग इस कुंडली में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, पहले सूर्य की पोजीशन देख लिए, अब क्या देखना है? गुरु की पोजीशन। गुरु की पोजीशन कहाँ बनी है? अगर गुरु यहाँ बैठा हो और गुरु अपनी स्वयं की राशि में बैठा हो या अपने उच्च की राशि में बैठा हो, तो गुरु कौन सी राशि में उच्च का होता है? गुरु 4 नंबर में उच्च का होता है। ये गुरु की उच्च की राशि हो, या फिर वो बैठा हो 9 नंबर राशि में, या फिर बैठा हो 12 नंबर राशि में। ठीक है, या ये 3 राशि लिखी हो, गुरु जहाँ बैठा है केंद्र में बैठा है और वहाँ पर अगर 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर लिखा है, तो समझ लेना चाहिए गुरु वहाँ बैठ के आपको सरकारी नौकरी के योग आपके बना रहा है। ठीक है, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आज, अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान थोड़ा बहुत भी नहीं है, फिर भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस ये देखना है 3 ग्रह देखने हैं। अगर यहाँ पर आप अपनी कुंडली निकालेंगे, उस कुंडली में आप ये भाव देख लेंगे, बीच के जो भाव है, इस भाव में अगर 1 नंबर, इसको लग्न बोलते हैं, यहाँ पर अगर 1 नंबर या 5 नंबर लिखा हो, सूर्य बैठा हो, इस चारों में से कहीं भी 1 नंबर 5 नंबर में अगर सूर्य बैठा हो तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। या फिर गुरु इस केंद्र में हो, स्थित हो, और वो 4 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर, इसमें से किसी में भी बैठा हो तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। और दूसरा, अपन मंगल को भी देख लेते हैं। मंगल अगर 10 नंबर इसकी उच्च की राशि होती है, और 1 नंबर या फिर 8 नंबर, 1 नंबर 8 नंबर इसकी स्वयं की राशि होती है। तो मंगल या तो यहाँ कहीं भी बैठा हो, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर,
जहाँ मंगल बैठा है वहाँ लिखा हो और मंगल इस केंद्र में बैठा हो तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कभी कभी ऐसा होता है योग बन रहा है 10 नंबर में बैठा हुआ है परंतु फिर भी सरकारी नौकरी के योग नहीं बनते उसके, क्योंकि उसके साथ साथ उसका बलाबल भी देखना, उसकी डिग्री वाइज बल भी देखना होता है कितना बल है, कि कहीं वो 0 से 2 डिग्री का तो नहीं या फिर 29 से 30 डिग्री का तो नहीं, क्योंकि इस पोजीशन में अगर ये डिग्री आ रही है उस ग्रह की तो इसमें मृत अवस्था में माना जाता है। मृत अवस्था में इसमें क्या होगा, ग्रह कोई भी अपना मतलब रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, और अगर जैसे कि 0 से 6 ले लिए, ठीक है, 0 से 6 में बाल अवस्था माना जाता है, इसमें ग्रह 33% ही देता है। और अगर अपन अगर 6 से 12 ले, 6 से 12 में आ जाता है युवा अवस्था। ठीक है, 6 से 12 में युवा अवस्था आ जाएगा तो इसमें 66% दे देगा। फिर किशोर अवस्था आएगा उसमें 100% देता है, जैसे ये बताया मैंने किशोर अवस्था में। फिर किशोर अवस्था के बाद फिर आगे इसी तरह वो वृद्धावस्था आएगा, फिर मृतावस्था आएगा, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद 100% से फिर 66% आएगा। आगे जाएंगे तो कहाँ 18 से 18 से 24, इसमें फिर 66% उसका रिजल्ट देगा। और फिर 33% किस में देगा, फिर इसे 24 से 30 के बीच फिर 33% देगा। परंतु लास्ट की जो 2 डिग्री होती है 0 से 2 और 29 से 30, ये 2 डिग्री होती है मृत अवस्था मारी जाती है। इसमें रिजल्ट अपना ग्रह अपना कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो ये डिग्री भी देखनी पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं, आप जब भी अपनी कुंडली देखेंगे तो उसमें नीचे में डिग्री दी ग्रहों की डिग्री भी दी होती है, आप देख के उसको पता लगा सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप ये तीनों ग्रह की पोजीशन देख लिया आपने, प्लेसमेंट देख लिए, कहाँ कहाँ बैठा होगा और किस किस राशि में बैठा होगा, तो आपको ये चीज़ अपने कुंडली में देखनी है और आपको उससे पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इसके साथ ही आपको लग्नेश की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। ये योग तभी फलित होगा जब आपका लग्नेश मजबूत होगा। मान लो कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर सूर्य भी बैठा हुआ है, अपने बलाबल के साथ बैठा हुआ है, परंतु ये जाके अपनी नीच की राशि में कहीं अपनी नीच की राशि में बैठ गया या फिर 6, 8, 12 त्रिक भाव में बैठ गया लग्नेश। 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर के स्वामी मंगल बनते हैं, अगर मंगल 6, 8, 12 में बैठ गया या फिर अपनी नीच की राशि में बैठ गया तो ये जो योग बना हुआ है ये योग फिर फलित नहीं होगा, योग का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। तो लग्नेश की पोजीशन भी देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर लग्नेश हमारा शरीर है अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर हमें लाख योग बने हुए, राजयोग बने हुए कुंडली में वो फिर फलित नहीं होते। ठीक है, तो अपने को लग्नेश की स्थिति भी देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ आज मैंने आपको टॉपिक थोड़ा सा एक सिंपल सा एक नॉलेज दे दिया सरकारी नौकरी के योग कुंडली में कैसे बनते हैं। तो आप भी इस मतलब जो योग मैंने बताया अपनी कुंडली खोलिए और उसमें आप देखिए कि आपकी जो कुंडली है उसमें योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये सिंपल सा जनरल नॉलेज था जिससे आप देख के आसानी से पता लगा सकते हैं। और भी योग बनते हैं और भी ग्रहों के योग बनते हैं, तो मैं ज़्यादा डिफिकल्ट में आपको डालना नहीं चाहता। एक सिंपल सा सरकारी नौकरी के जो सिंपल से योग बनने वाले हैं जो आप अपना कुंडली में आसानी से देख के पता लगा सकते हैं, वो आज मैंने आपको नॉलेज दे दी। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ सूर्य बैठा हुआ, सूर्य की डिग्री 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री में बैठा हुआ, इसमें बल नहीं है, तो उस सरकारी नौकरी योग बनने के बाद भी आपको वो 100% नहीं दे रहा है ग्रह, तो उस ग्रह को कैसे एक्टिवेट करें, उस ग्रह को कैसे एक्टिवेट करें, एक्टिवेट करके उसको फुल पावर उसका अपने को लेना, अपने मतलब लाइफ में फुल पावर उसका कैसे लेना है, कैसे उसका फुल मतलब सूर्य का प्रभाव अपने शरीर पे लेना है, ताकि जो सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं वो हमको सपोर्ट करे ग्रह कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उसको एक्टिवेट करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको आने वाली जो अपनी वीडियो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मेरी ये ज्योतिष की जो छोटी सी नॉलेज मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।